फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन ने क्या भारत के साथ धोखा किया है? मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। तमाम जियोपॉलिटिक्स और फाइटर जेट से जुड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब एक खबर बहुत बड़ी आ रही है। दसाल्ट एविएशन जो फ्रांस की लड़ाकू विमान राफेल बनाती है, उस कंपनी ने भारत को सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। ये क्या है? क्या भारत के साथ धोखा है या भारत को कोई और देश पर लड़ाकू विमान के लिए निर्भर होना पड़ेगा, जैसे भारत रशिया पर निर्भर है? सोर्स कोड वो चीज़ होती है जो एक तरीके से कहें तो एक सॉफ्टवेयर है। जो कंपनी बनाती है, दसॉल्ट बनाती है राफेल का, तो वो सोर्स कोड नहीं दे रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो सुखोई 57E जो रशिया बनाता है, वो ये कह रहा है कि आप हमारा सोर्स कोड भी ले लीजिए, आप हमसे तरीका भी ले लीजिए कैसे बनाते हैं। आप बेंगलुरु में जो HAL का है वहाँ पर आप बनाइए, हम आपकी मदद करेंगे। आप तमाम वो सुविधाएं ले लीजिए और ख़रीद लीजिए हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट सुखोई 57E। लेकिन आप राफेल से डील मत करिए, फ्रांस से डील मत करिए। पिछले दिनों एक सर्वे आया जिसमें रशियन लोगों से पूछा गया कि उनका सबसे दुश्मन मुल्क कौन सा है, तो उसमें अमेरिका भी आया, उसमें यूक्रेन भी आया। ख़ास बात यह है कि उसमें फ्रांस भी आया। और फ्रांस आने का मतलब ये है कि भारत एक तरफ फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, दूसरी तरफ भारत तमाम 80% अपने हथियार रशिया से खरीदता है। तो दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक पॉइंट पे जाके रुकती हैं कि भारत की रशिया से बहुत अच्छी दोस्ती है, भारत फ्रांस से क्यों खरीद रहा है हथियार। ये बहुत अहम बात आ जाती है। पिछले दिनों जो फ्रांस का माफ़ कीजिए, पिछले दिनों जो रशिया का जो RT है, जो वहाँ की मीडिया संस्था है, जो एक तरीके से कहा जाए कि वो रशिया गवर्नमेंट, जो रशिया पुतिन है उनकी ही मुखपत्र है, उन्हीं का लिखा उन्हीं का कहा वो लिखते हैं। तो इंडोनेशिया में क्या हुआ कि एरो शो था, उसमें राफेल भी आया, उसमें सुखोई 57E भी आया, उसमें F-35 भी आया, तमाम फाइटर जेट आए। उसमें एक प्रोपेगेंडा वहाँ से निकला कि राफेल अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया भी जो है राफेल खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा है। 42 राफेल की डील इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ की है। लेकिन वहाँ से एक रशियन मीडिया वहाँ से लगातार एक खबर, एक अफवाह वहाँ फैलाई गई कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ है उसमें राफेल इतना इफेक्टिव नहीं हुआ है। ये रशियन मीडिया की तरफ से कहा गया और इंडोनेशिया को चिताया गया कि राफेल मत खरीदिए, आपको खरीदना है तो सुखोई के तमाम वेरिएंट हैं, सुखोई 57E ले लीजिए, 5वीं पीढ़ी का विमान है वो ले लीजिए। और भारत को भी यही बार बार रशिया कह रहा है कि आप अमेरिका की तरफ मत जाइए, आप हमारी तरफ आइए, आप सुखोई 57E ले लीजिए। तो ये तमाम जो जियोपॉलिटिक्स में हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर है, तमाम ये चर्चाएं चल रही हैं। निश्चित तौर पर भारत रशिया दोनों बहुत पक्के मुल्क हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों में। जब डिफेंस डील की बात आती है तो सुखोई 30 और तमाम फाइटर जेट रशियन हमारे पास हैं। इसके अलावा S-400 ने जिस तरीके से काम किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी बहुत अहम था। ऐसे में जब ये खबर आती है कि दसॉल्ट एविएशन जो है भारत को सोर्स कोड, राफेल का सोर्स कोड देने से मना करता है, तो ये बड़ा ही अचंभित करने वाला है। और एक और फाइटर इंजन जो होता है, फाइटर जेट में जो इंजन होता है कावेरी के भी टूल्स बनाने के लिए फ्रांस ने इनकार कर दिया था, देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत मरीन, जो राफेल का जो मरीन वर्जन है, उसको फ्रांस से वो जो डील हुई है उसको कैंसिल भी कर सकता है। ये खबरें हैं, ये सोर्स बेस खबरें हैं, और कहा जा रहा है कि वो कैंसिल करके भारत रशिया से सुखोई 57 की डील कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका से भारत के रिश्ते अब जग जाहिर हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से वॉर हुई है उसमें कई देशों के चेहरे खुलकर सामने आ गए हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो या अमेरिका हो। ट्रंप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ट्रंप जिस तरीके से भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, और
जिस तरीके से टैरिफ लगाने की बातें हो रही हैं, जिस तरीके से टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं उनको कहा जा रहा है कि भारत में आप एप्पल मत बनाइए, कारोबारी तमाम रिश्तों पे बात हो रही, तो ट्रंप का भी चेहरा खुलकर सामने आ गया है। चाइना तो पहले से खुलकर सामने आ ही गया है, टर्की का हालत आप देख ही रहे हैं, अजरबैजान, तमाम वो मुल्क हैं, तमाम वो मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं जो एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत का सच्चा दोस्त रशिया ही है। क्या फ्रांस की तरफ से जो ये डील जो ये सोर्स कोड देने से इनकार किया गया है, क्या ये जो 36 राफेल मरीन को लेकर सौदा हुआ था, क्या उस पर कोई आंच आ सकती है? क्या भारत फिर से पुनर्विचार कर सकता है कि नहीं भाई, हम राफेल की तरफ नहीं जाएंगे, हम 5वीं पीढ़ी का विमान खरीदेंगे, फाइटर जेट खरीदेंगे जो चाइना के JF-35, JF-10 और JF-15 का मुकाबला कर सकते हैं? और क्या ये फाइटर जेट अगर भारत सुखोई 57E खरीदता है तो क्या सीधा सीधा अमेरिका को ये ना होगी? क्योंकि अमेरिका लगातार ऑफर कर रहा है। मोदी जी अभी गए थे तो उनको ऑफर किया था कि आप F-35 ले लीजिए, ऑफर है बिल्कुल, आप खरीदिए और उड़ाइए और आराम से अपने देश की रक्षा कीजिए। लेकिन जिस तरीके से रशिया कह रहा है कि आप आइए, बनाइए और सोर्स कोड भी लीजिए, अपने देश में बनाइए, मैन्युफैक्चर कीजिए, HAL मैन्युफैक्चर करे, तो क्या हमें एक बार फिर से ये डील दोबारा से देखनी होगी कि फ्रांस के राफेल जो मरीन राफेल है उसको ना करना पड़ेगा? आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। नमस्ते।